आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में सभ्यताएं बनना शुरू ही हो रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता उभर चुकी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने समय से बहुत आगे थे। यहां लोग पक्के घर बनाते, नालियां बिछाते और तौलने नापने की सटीक प्रणाली जानते थे। यहीं से भारत की विज्ञान और प्रबंधन की सोच का आरंभ हुआ। वैदिक काल, संस्कृति और ज्ञान का उदय। इसके बाद आया वैदिक काल, जब वेद लिखे गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही वह समय था जब शिक्षा, योग, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन की नींव पड़ी। गंगा और सरस्वती के किनारे बसे समुदायों ने कृषि और व्यापार को आगे बढ़ाया। महान साम्राज्य मौर्य और गुप्त, फिर आए महान शासक। चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र की नींव रखी। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और फिर आए अशोक महान। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और शांति, करुणा और बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्ण युग। आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रहगति की गणना की। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा को आगे बढ़ाया। भारत तब दुनिया का ज्ञान गुरु था। मध्यकाल, सांस्कृतिक मिश्रण समय बीता और कई राजवंश आए। राजपूत, चोल, पाल। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आया। इस दौर में कला, वास्तुकला और संगीत ने नई पहचान पाई। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला भारत की रचनात्मकता के प्रतीक बने। भारत की संस्कृति और विविधता और समृद्ध होती चली गई। आधुनिक काल, स्वतंत्रता की लड़ाई। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर आई, लेकिन धीरे धीरे भारत पर शासन करने लगी। फिर शुरू हुआ आजादी का संघर्ष। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से क्रांति की दिशा बदल दी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। आज का भारत, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजने वाला अग्रणी देश है। तकनीक, विज्ञान, खेल और संस्कृति में नई ऊंचाइयां छू रहा है। निष्कर्ष, भारत केवल इतिहास नहीं, एक विचार है। यह विविधता में एकता की पहचान है। जहां समय बदलता रहा, पर मूल्य, ज्ञान, करुणा और साहस सदैव कायम रहे। जय हिंद।